गुरु प्यारी साध संगत नु राधा स्वामी जी। एक बार बाबा जी से किसी ने प्रश्न किया कि बाबा जी, मन जानबूझकर तो किसी का गलत नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं या हमारे बारे में गलत करते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके लिए इस मन में हमेशा बदले की भावना रहती ही है। अगर बदला नहीं लेने की भी भावना होगी या ना होगी, उन्हें देखकर ही हमारा क्रोध बढ़ जाता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा, वाकई ये सत्य है कि ऐसा हमारे साथ होता है, लेकिन हमें फिर भी इस बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैं तुम्हें एक साखी सुनाता हूँ कि एक बार एक राजा के पास बहुत ही सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा जी के प्राण बचाए थे और घोड़ी के लिए राजा कुछ भी नहीं करता था, बस उसकी सेहत का ध्यान रखता था और ज़्यादा इससे कुछ भी नहीं। घोड़ी राजा के लिए बहुत ही ज़्यादा वफादार थी। कुछ दिनों के बाद उस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा काना पैदा हुआ, पर शरीर से हष्ट पुष्ट और सुडौल था। बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं तो बहुत ही बलवान हूँ, हष्ट पुष्ट हूँ, मेरा शरीर बहुत अच्छा है, पर मैं काना क्यों हूँ? ये कैसे हो गया? इस पर घोड़ी बोली, बेटा, जब मैं गर्भवती थी तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया था। उस कोड़े की वजह से तू काना हो गया। ये बात सुनकर बच्चे को राजा पर बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया। माँ से बोला, माँ, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। माँ ने कहा, राजा ने हमारा पालन पोषण किया है, तू तो स्वस्थ है, सुंदर है, इस पर पोषण से तो है। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो क्या हो गया? तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम राजा को ही क्षति पहुंचाएंगे। मगर उस बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की ठान ली। वे लगातार राजा से बदला लेने के बारे में सोचता रहता और एक दिन ये मौका उसे मिल ही गया कि राजा उसे युद्ध में लेकर गया। युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जगह घायल हो गया। राजा के पास कोई भी हथियार नहीं बचा। घोड़े के पास राजा से युद्ध के मैदान में बदला लेने का पूरा मौका आ गया। घोड़े ने राजा को युद्ध के मैदान में ही छोड़कर भाग निकलना चाहा। यदि वे ऐसा करता तो राजा या तो पकड़ा जाता या दुश्मनों के हाथों मारा जाता। मगर उस वक्त घोड़े के मन में ऐसा कोई भी ख्याल नहीं आया जिससे वे राजा को वहां छोड़कर आ जाता। राजा को तुरंत घोड़े ने उठाया और वापस महल में ले आया। इस पर घोड़े को ताज्जुब हुआ, बहुत ही हैरानी हुई कि उसने उसकी माँ को कोड़ा मारकर उसे काना कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं उससे आज बदला नहीं ले पाया। ऐसा क्यों हुआ? वापस आकर घोड़े ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आज राजा से बदला लेने का बहुत ही अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया और ना ही राजा से बदला में ले पाया। मन ने गवाही ही नहीं दी कि राजा से बदला लेने की। ऐसा क्यों हुआ? इस पर घोड़ी हंसकर बोली, बेटा, तेरे खून में मेरे संस्कार हैं, धोखा नहीं। तू जानबूझकर तो धोखा दे नहीं सकता। तुझसे नमक हरामी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तेरी नस्ल में, तेरी नस नस में तेरी माँ का खून है। मेरे संस्कार और सीख को तू कैसे झुठला सकता है? तो बाबा जी कहते हैं कि वाकई ये सत्य है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे ही हमारे मन का व्यवहार भी होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में इतने गहरे बैठ जाते हैं कि हम उन्हें चाह कर भी अपने मन से बाहर नहीं निकाल सकते। माता पिता जिससे संस्कार हमें देते हैं, उनके बच्चे भी वैसे ही संस्कारों के साथ चलते हैं।
हमारे कर्म ही हमारा संस्कार बनते हैं और संस्कार ही हमारे प्रारब्धों का रूप ले लेते हैं। यदि हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा में देंगे तो हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे और हम संस्कारी हो जाएंगे और प्रारब्ध का फल बनेगा जो वह भी अच्छा ही होगा। हमें प्रतिदिन कोशिश करनी चाहिए कि हमसे जानबूझकर कोई गलत काम ना हो और हमारे साथ कोई छल कपट या धोखा भी ना कर सके। बस इसी से ही स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी और परिस्थिति भी प्रभु की शरण में छोड़ दें तो अपने आप वो ही परिस्थिति हमारे अनुकूल हो जाएगी। गुरु प्यारी साध संगत को हमारी तरफ से राधा स्वामी जी।